नमस्कार, आदाब, अभिनंदन है आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में। यूपी के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालने से पहले दो बड़ी खबर आपको बता दें। एडीएम सहित 25 संक्रमित मरीजों के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट 14 जुलाई को पॉजिटिव आई थी। आइए इस दो बड़ी खबरों के साथ करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। भदोही जिले में मरीजों की संख्या 2 दिनों से लगातार बढ़ रही है। एडीएम, सीएमएस, पुलिसकर्मी सहित जिले में फिर नए 25 मामले सामने आए हैं। संक्रमण को लेकर अब कालीन नगरी भदोही के लोग खौफजदा होते जा रहे हैं। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 296 पहुंच गई है। 2 दिन से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिन 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें औराई ब्लॉक स्थित नरौर के 2, सहसेपुर के 2, घोसियां, कठारी व एसबीआई खमरिया में एक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर के एक चिकित्सक, पुलिस लाइन के एक पुलिसकर्मी, ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस के एक कर्मी, गोपीगंज नगर के खड़हट्टी मोहाल के 2, ज्ञानपुर नगर धानापुर उत्तरी के एक लोग संक्रमित मिले हैं। भदोही मेन रोड निवासी एक व्यक्ति भी संक्रमण पाया गया है। सुरियामा ब्लॉक के उगईपुर के 2 व डीघ ब्लॉक के दरवासी के एक व्यक्ति की रिपोर्ट जहां पॉजिटिव आई है। कोतवाली के एक पुलिसकर्मी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मरीजों की संख्या से हड़कंप मचा हुआ है। अपने घर में 2 बच्चों के साथ रह रही एक विवाहिता के साथ पड़ोसी युवकों ने उसके बच्चों के सामने जबरदस्ती मुंह काला करने का प्रयास किया है। बच्चों के चिल्लाने के बाद दोनों पड़ोसी युवक भाग खड़े हुए। विवाहिता ने पुलिस से शिकायत की है। मामला भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत चकवा घनश्याम गांव का है। विवाहिता का आरोप है कि जैसे ही बिजली कटी तभी पड़ोस के 2 युवक घर में घुस गए, जबरदस्ती मुंह काला करने का प्रयास किया। विवाहिता के मुताबिक उसका पति ट्रक चालक है और बाहर रहता है। पीड़ित विवाहिता ने ज्ञानपुर कोतवाली में शिकायत करते हुए पड़ोसी दोनों युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की संक्रमित मरीजों की तैयारियों की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। संक्रमित होने पर एसडीएम भदोही को सीएससी भदोही में भर्ती कराया गया था। 14 जुलाई को एसडीएम भदोही की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिले के स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम की पोल खुल गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पर भर्ती एसडीएम की तबीयत बिगड़ गई। इससे यह साबित होता है कि सुविधाएं सीएससी पर नदारत है। एसडीएम भदोही की तबीयत बिगड़ने की पुष्टि सीएससी अधीक्षक ने की है। बुधवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा प्रयागराज से भदोही पहुंचे और सीएससी भदोही में भर्ती हो गए। केंद्र व प्रदेश सरकार संक्रमण से बचाव के लिए अकूत धन खर्च कर रही है। बावजूद सीएससी भदोही पर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। मकान की छत पर कालीन को धूप दिखाने के लिए छत से कालीन मजदूर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले आए। छत से गिरकर कालीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। सिर में अधिक चोटें लग जाने के कारण चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर का है, जहां रामजी यादव का 36 वर्षीय पुत्र अखिलेश यादव छत पर चढ़कर कालीन को धूप दिखाने के लिए पहुंचा था। तभी यह हादसा हुआ है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है।
विधवा पेंशन दिलाने के नाम पर एक नेत्रहीन वृद्ध महिला से उसके पट्टीदारों ने सादे स्टाम्प पर अंगूठा लगवाया और उसका मकान हड़प लेने का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा कर पट्टीदारों ने मकान हड़पने के बाद अब नेत्रहीन वृद्ध विधवा व उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है और मकान पर कब्जा कर लिया है। फर्जीवाड़े का यह बड़ा मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के छेड़ीवीर मोहल्ले का है, जहां नेत्रहीन वृद्ध फुलरा देवी नामक विधवा ने जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए इस तरह का आरोप अपने पट्टीदारों पर लगाया है। वृद्ध नेत्रहीन विधवा व उसकी पुत्री अब फुटपाथ पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। बताया गया है कि वृद्ध विधवा को सिर्फ पुत्री ही है, कोई पुत्र नहीं है। भाजपा नेत्री सपना दुबे सड़क हादसे में बाल बाल बच गई हैं। हादसा भदोही जिले के गोपीगंज इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग बस स्टैंड के समीप हुआ है। सपना दुबे अपने 4 पहिया वाहन से घर जा रही थीं। गोपीगंज के बस स्टैंड के समीप पहुंची थीं, तभी प्रयागराज की तरफ से आ रही एक ट्रक ने भाजपा नेत्री के वाहन में टक्कर मार दी। टक्कर से भाजपा नेत्री का वाहन मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। वाहन में बैठे लोग बाल बाल बच गए हैं। सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज दयाशंकर ओझा मौके पर पहुंचे और चालक को थाने ले आए। सपना दुबे ने ट्रक चालक के खिलाफ लिखित शिकायत की है। वर्ष 2013 में खाता धारक के बैंक से पैसा उड़ाने के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित खाता धारक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। भदोही जिले के ज्ञानपुर बीरापुर गांव निवासी विनय कुमार के खाते से 39,000 रुपया साइबर अपराधियों ने उड़ा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित खाताधारक विनय कुमार ने डीएम एसपी को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद के मोहल्ला तकिया कल्लनशाह का मसाल रोड पर गंदगी का अंबार लगा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो चुकी है, जिससे मोहल्लेवासी, दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी हर कोई परेशान है। भीषण गंदगी व कूड़े से उठ रही बदबू से हर किसी का जीना मुहाल हो गया है। इस महामारी के बीच फैली भीषण गंदगी लोगों को डरा रही है। मोहल्ले वासियों ने अधिशासी अधिकारी भदोही सहित पालिका अध्यक्ष से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले का सुरियामा विकास खंड का यह बदहाल मार्ग कूसा अरबना रोड है, जो बेहद ही बदहाली का दंश झेल रहा है। यह मार्ग रामबाग कूसा रोड को जोड़ता है। जर्जर मार्ग के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। अनगिनत गड्ढों के बीच से होकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में राहगीर इस मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। बारिश के इस मौसम में सड़क की मिट्टी पूरी तरह दलदल में तब्दील हो चुकी है। क्षेत्रीय लोगों ने इस सड़क के मरम्मत कराए जाने की मांग की है। वायरस की रोकथाम के लिए भदोही जिले के सुरियामा विकासखंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने कार्यालय के सफाई कर्मियों व मजदूरों में मास्क का वितरण किया है। मास्क वितरण के दौरान वीडियो ने लोगों को इस वायरस को लेकर जागरूक भी किया। कहा कि रोकथाम मात्र अपना बचाव है। साथ ही उन्होंने खंड विकास कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी है कि बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षा ही बचाव है। इस मौके पर एडीओ पंचायत राजनाथ, ग्राम प्रधान महुआपुर अमित उपाध्याय सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। बरसठी अपने बहन के घर से लौट रहा बाइक सवार युवक संदिग्ध रूप से सड़क हादसे में घायल हो गया और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। हादसा भदोही जिले के सुरियामा थाना अंतर्गत गहरपुर गांव के समीप का है, जहां कैड़ा गांव निवासी महेश कुमार सरोज
बरसठी के धनापुर गांव अपने बहन के यहाँ गया था। लौटते समय बाइक से गिरकर घायल हो गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वैश्विक महामारी के बीच बकरा ईद को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को भदोही जिले के सुरियामा थाने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा ने धर्मगुरुओं सहित गणमान्य व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बकरीद पर्व घर पर ही मनाएं, सामूहिक रूप से नमाज अदा न करें। खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह व चेयरमैन गोरेलाल कन्नौजिया, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, डॉक्टर चंद्रेश मौर्य, शफीक अंसारी, दादा चौहान सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भदोही जिले के सरकारी दफ्तरों व कार्यालयों पर भी अब संक्रमण का कहर दिखाई पड़ने लगा है। भदोही तहसील, ज्ञानपुर न्यायालय, जिले की कई बैंकों के बाद अब डाकघर भी ताला लग गया है। आपको बता दें कि भदोही जिले के गोपीगंज उप डाकघर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि डाकघर में पिछले दिनों 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। जिन डाक कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनके साथ एक कमरे में एक डाक कर्मी भी रहता था। इस कर्मी का स्वैब जांच के लिए भेजा गया है। संक्रमण न फैले इसके लिए 3 दिनों के लिए उप डाकघर गोपीगंज को बंद कर दिया गया है। पैसा न देने पर गुस्साए बेटे ने बाप पर हंसिये से हमला कर दिया। इस तरह की वारदात से आस पड़ोस सहित परिजनों में अफरा तफरी फैल गई। घायल पिता को अस्पताल में उपचार हेतु ले जाया गया। सूचना मिलते ही पहुंची औराई पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला औराई थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव का है, जहां भोलानाथ शुक्ला से उसका बेटा घनश्याम शुक्ला 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। पैसा न देने से इनकार करने पर गुस्साए बेटे ने पिता पर हंसिये से हमला कर दिया। इस वारदात से आस पड़ोस सहित परिजनों में हड़कंप मच गया। वैश्विक महामारी के बीच स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अक्सर बच्चे नानी नाना, मामा व मौसा मौसी के घरों की ओर रुख कर जाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन व संक्रमण महामारी के बीच बच्चे घरों में ही दुबके हुए हैं। अब इन बच्चों की मस्ती करने का स्थान बाग बगीचा व खेत खलिहान ही रह गया है। बच्चों के धमा चौकड़ी व मस्ती की इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह गांव के बगीचे में बच्चे मस्ती कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि समय तो बिताना ही है। बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बने हुए हैं। दिन में तो सभी देखते हैं कि उनका शहर कैसा है, क्या हो रहा है, पर रात में आपका शहर, नगर बाजार, चट्टी चौराहा कैसा नजर आता है, इसी को दिखाने के लिए आधी रात के बाद सत्यम न्यूज का घुमंतु कैमरा पहुंचा है नई बाजार में और रात के इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया है अमजद ने। नई बाजार के अब्बास नगर, पटेल नगर, चांदनी चौक व आज़ाद नगर की यह कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में तो लोग मदद के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन रात का सहारा पुलिस होती है। लेकिन अब इन तस्वीरों में देखिए, दूर दूर तक कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही है। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का निर्देश है, जिसे नई बाजार बाखूबी इसका पालन करता नजर आ रहा है। पूरी तरह सड़कें सूनी हैं। हमारा मकसद सूरज की पहली किरण से लेकर आधी रात के बाद तक हर खबर आप तक पहुंचाएं। इसीलिए रात की बात बताना भी जरूरी है। सत्यम न्यूज वेब टीवी के दर्शकों से अपील, निवेदन, गुजारिश है
भदोही जिले में संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में आप सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जरूरत न हो तो घरों से न निकलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज़ वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। सत्यम न्यूज़ की खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय व आप अपने इस चैनल के लिए सलाह अवश्य दें। अगर आपके आसपास है कोई खबर तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। कल फिर अहम खबरों के साथ होगी मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।